महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित गढ़चिरौली जिले में सुरक्षा बलों में कोई बड़ी सफलता हासिल हुई। 11 पट्टी जंगल में महाराष्ट्र पुलिस की C60 यूनिट ने एनकाउंटर में 26 नक्सलियों को मार गिराया है। एनकाउंटर में 4 जवान जख्मी हुए। महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित गढ़चिरौली जिले में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। 11 पट्टी जिले में महाराष्ट्र पुलिस की C60 यूनिट ने एनकाउंटर में 26 नक्सलियों को मार गिराया है। मुठभेड़ में 4 जवान भी घायल हुए हैं। गढ़चिरौली के SP अंकित गोयल के मुताबिक अभी तक जंगल से 26 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने इस ऑपरेशन के लिए महाराष्ट्र पुलिस की तारीफ की है। दरअसल पुलिस की कमांडो टीम को सूचना मिली थी कि कुछ नक्सली छत्तीसगढ़ के जंगलों से गढ़चिरौली जाने वाले हैं। 11 पट्टी के वन क्षेत्र स्थित धनोरा में मुठभेड़ उस समय हुई जब पुलिस टीम तलाशी अभियान चला रही थी। नक्सलियों ने कमांडो को देखते ही गोलीबारी शुरू कर दी। सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई के बाद वे जंगल की ओर भाग निकले। हाल के दिनों में नक्सलियों के खिलाफ ये सबसे बड़ी कार्रवाई है। इस बड़े एक्शन को अंजाम देने वाले सभी जवान एलीट C60 विंग के सदस्य थे। इस विंग को विशेष रूप से 1990 के नक्सल हिंसा से निपटने के लिए स्थापित किया गया था। उन्हें क्रैक कमांडो भी कहा जाता है। इस यूनिट में राज्य पुलिस से तेज तर्रार जवानों को छांटकर शामिल किया जाता है। विशेष हथियारों से लैस ये जवान भी नक्सलियों की तरह जंगल में रहकर उनका खात्मा करते रहते हैं। मणिपुर में शनिवार को उग्रवादियों ने घात लगाकर सुरक्षा बलों पर हमला बोला। उग्रवादियों का यह हमला असम राइफल्स के काफिले पर हुआ। इस हमले में 4 जवानों समेत कमांडिंग ऑफिसर कर्नल विप्लव त्रिपाठी भी शहीद हो गए। इस हमले में कर्नल विप्लव त्रिपाठी की पत्नी और बेटे की भी मौत हुई। मणिपुर में कल सुबह उग्रवादियों ने घात लगाकर सुरक्षा बलों पर हमला किया। चुराचांदपुर के सिंघट के पास विस्फोट करके किए गए हमले में असम राइफल के कर्नल और 4 जवान शहीद हो गए। इस हमले में कमांडिंग ऑफिसर कर्नल विप्लव त्रिपाठी की पत्नी और उनके बेटे की भी मौत हो गई। प्रधानमंत्री मोदी ने हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा, मणिपुर में असम राइफल के काफिले पर हुए हमले की कड़ी निंदा करता हूं। मैं उन सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जो आज शहीद हुए हैं। उनके बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवार के साथ हैं। वहीं मणिपुर के मुख्यमंत्री N बीरेन्द्र सिंह ने अस्पताल जाकर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री N बीरेन्द्र सिंह ने कहा कि उग्रवादियों के खिलाफ कार्रवाई और तेज कर दी गई है। Along with the paramilitary forces and the police commandos has started in the area to nab the culprit and justice will be delivered. Will definitely be done. वहीं वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर देश की सुरक्षा नहीं कर पाने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने ट्वीट करके लिखा कि मणिपुर में सेना के काफिले पर हुए आतंकी हमले से एक बार फिर साबित होता है कि मोदी सरकार राष्ट्र की सुरक्षा करने में असमर्थ है। शहीदों को मेरी श्रद्धांजलि और उनके परिवारजनों को शोक संवेदनाएं। देश आपके बलिदान को याद रखेगा। पीपल्स लिबरेशन आर्मी मणिपुर और मणिपुर नागा पीपल्स फ्रंट ने हमले की जिम्मेदारी ली है। हमलावरों को पकड़ने के लिए सेना, असम राइफल्स और पुलिस बल ने बड़े पैमाने पर अभियान शुरू कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक हमले में शामिल उग्रवादियों को भागने से रोकने के लिए म्यांमार सीमा पर कड़ी नजर रखी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.